क्या होगा जब हमें पसीना आना ही बंद हो जाए? और क्या होगा जब हमारे शरीर के सारे बोन यानी कि हड्डियां एक साथ टूट जाएं? तो ऐसे ही सारे अमेजिंग और लॉस नॉन फैक्ट शेयर करेंगे हम आज के इस वीडियो में। चलिए बताते हैं हम आपको आपके बॉडी के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। और चलिए शुरू करते हैं इस आज की वीडियो को। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम नेल्स कब कट किए थे? ऑफ कोर्स याद ही होगा। कुछ लोगों को नेल्स बड़े रखने का बहुत ही शौक होता है, स्पेशली कुछ लड़कियां नेल्स बढ़ाना बहुत ही पसंद करती हैं। बड़े नेल्स पे अलग अलग तरह के आर्ट्स तो आपने देखे ही हो, पर क्या कभी आपने सोचा कि क्या होगा अगर हम अपने नेल्स को काटना ही बंद कर दें? वैसे तो हमारे नेल्स की ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो होती है, अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर नेल बढ़ते हैं 3 महीने में। पर क्या होगा जब हम सालों साल नेल्स को काटे ही न? हमारे नेल्स के बढ़ने के साथ ही बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शंस भी बढ़ने लग जाते हैं। बाकी के परेशानियों के बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है। और आप समझ सकते हैं कि बड़े नेल्स के साथ कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रीधर चिलर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इन्होंने 66 साल तक अपने नाखून को नहीं काटा। इन्होंने अपने नाखून 1952 में बढ़ाने शुरू किए थे और 2018 में काटे। इनके लेफ्ट हैंड के नेल्स के लेंथ 909 सेंटीमीटर है। वैसे नाखून बड़ा करने का ये ऑब्सेशन बहुत ही महंगा पड़ता है। इस बड़े नेल्स का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि उनकी फिंगर्स डिसफिगर हो गई, यानी कि उनकी फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई और उनका लेफ्ट हैंड भी काम करना बंद कर दिया। यही नहीं, नाखून के वेट ने लेफ्ट हैंड की नस को काफी सीरियस डैमेज पहुंचाया, जिस वजह से उनके लेफ्ट हैंड की हेयरिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई। तो नेल्स बड़े करने का शौक आपको काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 6। 2 महीने बेड पे रहने के बदले नासा आपको 15 लाख रुपए दे रहा है। तो बचपन में स्कूल जाते समय हम सभी ने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि काश हमें सुबह उठना ना पड़ता, अच्छा होता कि हम इसी बेड पे हमेशा सोते ही रहते, कोई हमें उठाने ना आता, यहीं पे खाना खाते और यहीं पे वापस हम फिर सो जाते। ये तो खैर हो गई बचपन की बात। काफी सारे लोग अब भी यही सोचते हैं। अगर आप लोग नासा के 15 लाख रुपए जीतने का सपने देखने शुरू करो, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ह्यूमन हाइबरनेशन कितना खतरनाक हो सकता है। लंबे टाइम तक बेड पर रहने पर हार्ट रेट काफी तेज हो जाता है, लाइक 150 बीट पर मिनट। ब्लड फ्लो रुक जाता है, स्पेशली हिप, टेन बोन और शोल्डर्स का। 2 महीने बाद आपकी बॉडी पूरी तरीके से लूज और यूजलेस हो जाती है, क्योंकि बेड पे हम 10 से 15% स्ट्रेंथ हर दिन लूज कर देते हैं। इसके अलावा मेंटली एक्टिव नहीं रह पाते, मसल्स का लॉस हो जाना और फैट गेन हो जाता है, जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो 2 महीने बेड पर रहकर 15 लाख कमाने से बेहतर है घर से बाहर जाइए और 2 साल में 15 लाख कमाइए। फैक्ट नंबर 5। म्यूजिक तो हम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। कुछ लोग लंबे टाइम तक ईयरफोन लगा कर रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग स्पीकर पे लाउड साउंड सुनते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपने अपने पेरेंट्स से तो सुना ही होगा कि इतना ज्यादा म्यूजिक मत सुना करो, नहीं तो बहरे हो जाओगे। आपके पेरेंट्स की ये बात काफी हद तक सच भी है। एयर ड्रम एक थिंक इशू होता है जो एयर केबल को मिडल एयर से अलग करता है। लंबे समय तक लगातार ईयरबड में म्यूजिक सुनना आपकी हियरिंग एबिलिटी को खत्म कर सकता है और आपके हेयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अचानक से आने वाला तेज साउंड भी आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। वैसे म्यूजिक के अलावा कुछ और कॉमन आदतें हैं जो ईयर ड्रम को डैमेज कर सकते हैं, जैसे कान में ऑब्जेक्ट डालना उसकी सफाई करने के लिए, जैसे पेंसिल, कीच, हेयर पिन, जो भी कुछ मिलता है लोग उससे कान साफ करना शुरू कर देते हैं। और सभी लोगों को ईयर वैक्स निकालना बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, पर ये आपको ईयर ड्रम को सीरियसली डैमेज कर सकता है। अपने ईयर ड्रम को ठीक रखिए और इन आदतों से दूर रहिए। फैक्ट नंबर 4। इट्स
टू हॉट आउटसाइड। कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा पसीना आता है और वहीं पे कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। पसीने के कारण शर्ट, टी शर्ट और जो भी हम पहने रहते हैं उस पे अलग अलग आकृतियां आ जाती हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। और वहीं पे कुछ लोग रिलैक्स फील करते हैं कि उन्हें पसीना ही नहीं आता। पर पसीना ना आना आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। पसीना ना आने की इस कंडीशन को नाम दिया जाता है एनहाइड्रोसिस का। स्वेटिंग हमारे बॉडी को कूल रखने की एक नेचुरल प्रोसेस है। एनहाइड्रोसिस की वजह से आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। पिंपल्स का आपके फेस पे आ जाना, स्किन में दाग धब्बे पड़ जाना और चेहरे पे लाल धब्बे पड़ जाना, ये सब कारण पसीना ना आने की वजह से होता है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर तो हाई सभी का होता है, तो बॉडी का हीट पसीने के रूप में बाहर ना निकलना आपकी बॉडी को डिजीज और आपको डाउन और कमजोर बना देता है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक बुरा साइन होता है। फैक्ट नंबर 3, इतनी गर्मी में गर्मी की बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ ठंडी ठंडी बातें कर लेते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी हो और आइसक्रीम खाई हो और आपको लगा हो कि सारी आइसक्रीम आपके दिमाग में चली गई है? आपका ब्रेन जरूरत से ज्यादा चिल्ड हो जाता है। इस कंडीशन को तो आपने जरूर फेस किया होगा। ऐसी कंडीशन को नाम दिया जाता है ब्रेन फ्रीज। ब्रेन फ्रीज का मेडिकल टर्म जो आपके स्क्रीन पर अभी लिखा हुआ है, आप खुद ही समझदार है, समझ सकते हैं। वैसे ब्रेन फ्रीज कोई हार्मफुल कंडीशन नहीं होती, बस कभी कभार हेडेक जैसे स्टेज को ट्रिगर कर देती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, यॉर्निंग एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। कुछ एनिमल्स और सारे इंसान अपने डेली लाइफ में ये एक्टिविटीज करते ही हैं। यौन को हिंदी में जमाई लेना कहते हैं। कॉमनली इसे बोर होने का साइन माना जाता है। ऐसा होता है कि जब दूसरे इंसान को जमाई लेते हम देखते हैं तो हम भी जमाई लेना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम बोरिंग और स्लीपिंग भी फील नहीं कर रहे होते। इससे काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं, जैसे ब्रेन टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी को एक्टिव करना, ब्लड फ्लो में ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना और लॉन्ग टिश्यू को लिब्रिकेट करना। यानी एक 3 से 5 सेकेंड में ऑटोमेटिक होने वाली एक्टिविटी आपके लाइफ और आपके बॉडी को इतना फ़ायदा पहुंचा सकती है। फैक्ट नंबर 1, मान लीजिए कि ऑफिस पहुंचने में आज आप कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए और बॉस के गुस्से से बचने के लिए आप ज़्यादा ही तेज ड्राइव कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली आप जिंदा बच जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली एक्सरे बता रहा है कि आपकी सारी बोन्स टूट चुकी है। ऐसे में क्या होगा? हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। जब कोई हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसे सिंपली अलाइन करके प्लास्टर कर देते हैं। सीरियस इंजरी होती है तो इसमें रॉड या स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है कि सारी बोन एक साथ टूट जाए तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हाथ पैर की बोन्स को अलाइन करना इजी होता है, रेस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसिटिव बोन्स भी होती हैं, लाइक जॉ, कॉलर बोन, इसे रिस्की बना देती है। वैसे एक साथ सारी बोन का टूट जाना बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन साल 2011 में 22 साल का लड़का एक बिल्डिंग से 9th फ्लोर से कूद जाता है। हालांकि कूदने के बाद भी वो जीवित रहा, लेकिन उसके शरीर के सारी बोन्स टूट गई। 3 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद भी वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया। यानी कि सारी बोन्स को एक साथ टूटने पर रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल, यानी कि इम्पॉसिबल होता है। कई सारे बोन्स ऐसे हैं जिसे टूटने पर आप पैरालाइज हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।